सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हितोपदेश पुस्तक के मिथिला प्रकरण में 27वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। अत्रुच्यते, यहाँ कहा जाता है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्तस्य देहिनः। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च एता च पंचमम अपि गर्भस्तस्य एव देहिनम सृजन्ते। इनका अर्थ है कि आयु कर्म धन विद्या मृत्यु ये चारों वस्तुएं विधाता के समय उसी समय बना दी जाती है जबकि प्राणी अपनी जननी के गर्भ में रहता है। अतः किसी प्राणी के पैदा होने पूर्व इन पांचों बातों का निर्धारण कर दिया जाता है। अग्रिम श्लोक। किंच और भी अवश्यम भाविनो भावा भवन्ते महतामपि नग्नत्वं नीलकंठस्य महा ऐशेनम हरे। अन्वय महतामपि अवश्य भाविनो भावा भवन्ति यथा नीलकंठस्य नग्नत्वं हरे महा ऐशेनम। अर्थ है कि बड़े आदमियों की भी अवश्य होने वाली घटनाएं तो होती हैं, जैसे कि भगवान शिव का दिगंबर अथवा वस्त्र रहना तथा भगवान विष्णु का शेषनाग की सैया पर शयन करना। अग्रिम। अन्य च यद भावी न तद भावी चेत न तद अन्यथा इति चिंता विषघनो अयम अगदय किम न पीयते। कहा है यत अभावी तत् न भावी, भावी चेत तत् अन्यथा न इति अयम चिंता विषघनम अगदय किम न पीयते। जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा और यदि होने वाला है तो वह उसके विपरीत नहीं हो सकता। इस प्रकार चिंता रूप विष को नष्ट करने वाली औषधियां क्यों नहीं पी जाती, अतः इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। एतत् कार्य अक्षमाणाम केषांचित् आलस्य वचनम पुरस्कार उत्कृष्टमाह। एतत् यह कार्य अक्षमाणाम कार्य करने में असमर्थ केषांचित् आलस्य वचनम किन्हीं आलस्यों का वचन है पुरस्कार उत्कृष्टमाह। पुरुषार्थी तो उत्कर्ष बढ़ाने के लिए कहा जाता है। यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् तथा पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। जैसे अर्थ है कि यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत् तथा पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। अब हिंदी अर्थ है कि जैसे एक ही पहिए से चक्र से रथ की गति नहीं होती है, रथ की गति के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पुरस्कारेण बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं होता है। अर्थात भाग्य की सिद्धि के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तथा च और भी पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवम इति कथ्यते तस्मा पुरस्कारेण यत्नं कुर्यात् अतन्द्रितः। अन्वय है यत् पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवम इति कथ्यते तस्मात् अतिन्द्रितः पुरस्कारेण यत्नं कुर्यात्। जो पूर्व जन्म के कर्म है वे ही देव है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। इसलिए आलस्य हुए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। कहने का यह तात्पर्य है कि अगर आप इस जन्म में कर्म करोगे तो उन्हीं कर्मों का से आपके अगले जन्म का भाग्य का निर्धारण भी हो जाएगा। न देवमपि संचिन्त्य
त्यजेद उद्योगमात्मनः अनुद्योगेन तेलानि तिलेभ्यो न आप्तुम अर्हति। अन्वय है जन देवम अपि संचित्य आत्मनो उद्योगम न त्यजेत अनुद्योगेन तिलेभ्य तेलानि आप्तुम न अर्हति। अर्थ है कि देवम अपि आत्मनोद्योग अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भाग्य के विषय में इस प्रकार चिंतन कर अपने स्वयं के परिश्रम का परित्याग न करे, क्योंकि बिना परिश्रम किए हुए तो तिलों से भी तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अन्य उद्योगिनम पुरुषमुपेति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति देहम नीत्य कुरु पूर्वस्मात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष है। अन्वय लक्ष्मी उद्योगिना पुरुष सिंहम उपेति का पुरुषा देवेन देयम इति वदन्ति देयम नीत्य आत्मशक्त्या पुरुषं कुरु यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति अत्र का दोष है। इंद्रिय लक्ष्मी परिश्रम करने वाले पुरुष श्रेष्ठ को ही मिलती है। कायर लोग ही ऐसा कहते हैं कि वह तो भाग्य से प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भाग्य की परवाह न करके अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्योग करे। यदि प्रयत्न करने पर भी उसे सफलता नहीं मिलती है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यथा मृत पिंडित कर्ता कुरुते यद यदि क्षति एवं आत्मकृतम कर्म मानव प्रतिपद्यते। अन्वय है यथा कर्ता मृत पिंडत यत यदि क्षति तत्तत् कुरुते एवं मानव आत्मकृतम कर्म प्रतिपद्यते। यथा जैसे कोई कुमार मृत पिंडित मिट्टी के पिंड को यत जैसा जैसा चाहता तत्तत् कुरुते वैसा वैसा वह कर लेता है, वैसे से उससे पात्र बना लेता है। एवं मानव आत्मकृतम कर्म प्रतिपद्यते। वैसे ही प्राणी स्वयं के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म के फल को प्राप्त है। अपने काकतालीयवत् प्राप्तम दृष्ट्वापि निधिम अग्रतः न सेवम देवम आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीयवत् प्राप्तम निधि अग्रतः दृष्ट्वापि देवम स्वयं न आदत्ते किंतु पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीय न्याय के समान अचानक मिलने वाली धनराशि को आगे देखकर भी भाग्य उठाकर शव नहीं देता, किंतु वहां पर ही पुरुषार्थ या अपने प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यहाँ काकतालीय न्याय को समझेंगे कि काकतालीय न्याय का मतलब अकस्मात या संयोग से होने वाली किसी घटना का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई कौवा वन में उड़ रहा था, आगे एक ताड़ का वृक्ष आया। उस कौवे ने विचार किया कि यूँ तो मैं रोज इस वृक्ष के ऊपर उड़ता हूँ, आज मैं इसके नीचे से उड़ूंगा। यूँ सोचे कौवा उसके नीचे से उड़ा। अकस्मात संयोग ऐसा हुआ कि जो ही वह कौवा उस वृक्ष के नीचे उड़ता उड़ता आया कि उस समय उस ताड़ के वृक्ष से विशालकाय फल टूट कर उस कुएं पे गिरा। उसके दबने के कारण कौवा मर गया। यह मात्र एक संयोग था, कौवे का उस वृक्ष के नीचे से उड़ना और उस वृक्ष के फल का टूट कर उस पर गिरना, ये दोनों कार्य इस रूप में हुए कि उस बेचारे कौवे की मृत्यु हो गई। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो कार्य बिना किसी पूर्व पर घटना के अचानक संयोग हो जाते हैं उनके लिए काकतालीय न्याय का प्रयोग किया जाता है। उद्यमेने सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखी मृगा। ही अन्वय ही उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति मनोरथेन ही मृगा सुप्त सिंहस्य मुखेन परिविशन्ति। क्योंकि उद्यमेन का मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। क्योंकि मृगा सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन परिविशन्ति, हिरण सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश नहीं करता है।
माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बकूयता। और कहा गया है कि अन्वय येन बालो न पाठितः तद बालकस्य माता शत्रु पिता वेरी समाबद्धेन शोभते यथा हंस मध्ये बक। इन द अर्थ, जिस माता या पिता के द्वारा उसके पुत्र को विद्या अध्ययन नहीं कराया गया उस बालक की माता शत्रु पिता वेदी है, अर्थात ये दोनों अपने पुत्र के लिए शत्रु के समान अहितकारी है। वह बिना पढ़ा लिखा या मूर्ख बालक सभा के बीच उसी प्रकार शोभित नहीं हो पाता जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला अच्छा नहीं लगता। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुका। अन्वय, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना निर्गंधा किंसुका इव न शोभन्ते। सौंदर्य और युवावस्था से युक्त तथा अच्छे परिवार में उत्पन्न होने वाले भी यदि विद्या से रहित है तो वे गंधहीन पलाश के पुष्प के समान शोभित नहीं होते हैं। अपरंच पुस्तकेषु नादीतम गुरु सन्निधौ न शोभते सभा मध्ये चार गर्भ इव स्त्रिया। अन्वय, येन पुस्तकेषु च नादीतम गुरु सन्निधौ च नादितम स स्त्रिया चार गर्भ इव सभा मध्ये न शोभते। जिस मनुष्य के द्वारा न तो पुस्तकों में अध्ययन किया गया न ही गुरु के पास रहकर शास्त्र श्रवण किया गया वह मनुष्य किसी स्त्री से दुराचार से उत्पन्न पुत्र की भांति सभा के मध्य अच्छा नहीं लगता। एतत् चिंतित्वा राजा पंडित सभां कायितवान्। ऐसा सोचकर राजा ने विद्वानों की सभा बुलाई। राजा उवाच, भो भो पंडिता, अरे अरे पंडितों विद्वानों, सूर्यता मेरे वचनों को सुनिए। अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यो मम पुत्राणां नित्यम उर्मागामिनां अनधिगत शास्त्राणां इदानीं नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। अस्ति, क्या कश्चित् एवं भूतो, क्या कोई इस प्रकार का विद्वान है जो मेरे नित्य उन हमेशा सदैव उन मार्ग पर गमन करने वाले, जाने वाले, शास्त्रों को नहीं पढ़ने वाले पुत्रों को इस समय नीति शास्त्रोपदेश के द्वारा पुनर्जन्म कार्य तुम समर्थ है, पुनर्जन्म दिलाने में समर्थ हो। यथा क्योंकि काच संसर्गा दत्ते मार्कति दुति तथा सत्सन्निधाने मूर्खो याति प्रवीणता। अन्वय है, यथा कांच संसर्गात मार्कति दुति धत्ते तथा मूर्ख सत्सन्निधानेन प्रवीणता में आती। जिस प्रकार कांच सोने के साथ रखने से मरकत मणि की कांति को ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार मूर्ख भी अच्छे गुणों वाले पुरुषों के साथ रहकर चतुराई अर्थात व्यवहार कुशलता को प्राप्त करता है अर्थात सद्गुणवान बन जाता है। उक्तम च हीयते ही मतिस्तात हीने से समागमात् समश्च समतामेति विशिष्टे च विशिष्टा। हेतात हीने से समागमात् मति हीयते समय च समतामेति विशिष्टे च विशिष्टा। हेतात अपने से तुच्छ आदमियों के साथ बुद्धि भी वैसी तुच्छ हो जाती है, समान बुद्धि वाले साथ रहने में समान ही रहती है और बड़े आदमी के साथ तो महानता को प्राप्त करती है। अत्रांतरे विष्णु सर्व नामा महापंडित सकल नीति शास्त्रज्ञो बृहस्पति इव अब्रवीत देव महाकुला संभूता एते राजपुत्रा तत्मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यन्ते। अत्रांतरे, इसके बाद
विष्णु शर्मा नाम के महापंडित सकल नीति शास्त्र को जानने वाले बृहस्पति की तरह बोले कि देव हे राजन, महाकुल संभूता, महाकुल में उत्पन्न इन राजपुत्र तत् मया नीतिम, इस कारण से मया नीति, मेरे द्वारा निशासो ग्राह्यतुम शक्यते, मेरे द्वारा नीति शास्त्र को ग्रहण करने में समर्थ हैं, क्योंकि ना द्रव्ये नियता काचित क्रिया फलवती भवेत न व्यापारतेनापि सुखवत पाठ्यते वह। अद्रव्ये नियता काचित क्रिया फलवती न भवेत यथा बका व्यापार सत्य सुखवत के नापि न पाठ्यते। बुरे पात्र के प्रति किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, जैसे बगुला अनेक प्रयासों करने पर भी तोते समान नहीं पढ़ाया जा सकता। इति